प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारतीय सेना ने नेपाली सेना को 50 सैन्य उपयोगिता वाहन दिए हैं। ये मिलिट्री यूटिलिटी व्हीकल्स हैं जो 9 फरवरी को भारत नेपाल सीमा पर एक्सचेंज हुआ। ये कदम दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना के ये बाहुबली नेपाली सेना के ऑपरेशंस को आसान बनाएंगे। भारतीय सेना के अतिरिक्त निदेशालय जन सूचना ने इसकी जानकारी साझा की है और बताया गया है कि भारतीय सेना ने 50 मिलिट्री यूटिलिटी व्हीकल्स नेपाली आर्मी को इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर सौंपा है। यह पहल नेपाली सेना की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। भारतीय सेना ने इसे दोनों देशों के बीच दोस्ती, विश्वास और निकट सहयोगी के स्थायी बंधन के रूप में इसे दर्शाया है। यह भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी रेखांकित करता है, जिसमें गोरखा सैनिकों की साझा विरासत प्रमुख है। हस्तांतरण के बाद इन वाहनों को काठमांडू में एक औपचारिक समारोह में भारत के नेपाल में राजदूत द्वारा नेपाली सेना को प्रस्तुत किया जाएगा। इस मौके की तस्वीरें और वीडियो एडीजीपीआई ने जारी की हैं, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच ये वाहनों की आवाजाही और हस्तांतरण दिखाई दे रहा है। ये कार्रवाई भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप भी है, जो पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा, विकास और रक्षा सहयोग को प्राथमिकता देती है। बीते वर्षों में भी भारत ने नेपाल को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और उपकरण शामिल हैं। ये जो गाड़ियां दी गई हैं वो बहुत मजबूत और हाई मोबिलिटी है। ये वाहन 4x4 या 6x6 ड्राइव सिस्टम वाले होते हैं, जो पहाड़ी, जंगल, कीचड़ भरी और कठिन रास्तों में जैसे कि नेपाल के हिमालयी इलाकों में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इनमें से कुछ भारी वाहन 7.5 टन तक का सामान ढो सकते हैं, जबकि छोटे वाहन ट्रूप्स, हल्के उपकरण, मेडिकल सप्लाई या कमांड पोस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुल मिलाकर ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाने के लिए बहुत आदर्श व्हीकल है। इसके अलावा इनका हाई ग्राउंड क्लियरेंस, मजबूत सस्पेंशन, ऑफ रोड टायर, पावरफुल इंजन से ये लैस होते हैं, जो उच्च ऊंचाई और ठंडे मौसम में भी बेहतरीन काम करते हैं। ये वाहन ट्रांसपोर्ट, टोइंग, एम्बुलेंस, कमांड व्हीकल, लाइट आर्टिलरी, टोअर या रेकी जैसे कई रोल में इस्तेमाल हो सकते हैं। नेपाली सेना के लिए ये बॉर्डर पेट्रोलिंग, डिजास्टर रिलीफ और ट्रेनिंग में भी बहुत उपयोगी साबित होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। भारत हमेशा से ही नेपाल को अपने संबंधों में तरजीह देता रहा है और इस तरह से 50 सैन्य उपयोगिता वाहनों का नेपाल को सौंपा जाना दिखाता है कि भारत नेपाल से अपने रिश्ते मजबूत रखने के लिए कितना कमिटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।